गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में किनोलिन के बारे में स्टडी करेंगे। किनोलिन में बेंजीन रिंग पिरीडीन रिंग से अल्फा बीटा पोजीशन पर कॉन्जुगेटेड होती है। यहाँ पे देखिए, हम किनोलिन के स्ट्रक्चर देखें तो किनोलिन की स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। बेंजीन रिंग एक पिरीडीन रिंग से जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे जो पिरीडीन रिंग है वो इस तरह से अल्फा बीटा पोजीशन, या हम कह सकते हैं बी फेज, यहाँ पे ए फेज हो गया और ये बी फेज हो गया, तो बी फेज से बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई होती है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका हम नाम देते हैं। तो अगर इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर देखें तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 जो भी आगे है। तो क्योंकि 1 पोजीशन पर हेट्रो एटम जुड़ा हुआ है इसलिए इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा 1 एजा नेफ्थलीन, क्योंकि ये कंपाउंड क्या है, नेफ्थलीन है। तो 1 एज नेफ्थलीन इसको आईपीएसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम देंगे। साथ में इसको हम कह सकते हैं बेंजो, क्योंकि बी पोजीशन पर पिरीडीन रिंग बेंजीन रिंग से अटैच है, तो बेंजो पी पिरीडीन। इसके अलावा इसको हम अल्फा बीटा बेंजो पिरीडीन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मलेरिया के एंटीसेप्टिक अल्कोहल के रूप में काम में लिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम क्विनोन को केवच के साथ में गर्म करके हम इसको फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हम यहाँ पे प्राप्त करते हैं। तो इसमें जब हम आगे जाते हैं तो सबसे पहला मेथड है इसका प्रिपरेशन मेथड, स्क्रॉप संश्लेषण। ये जो स्क्रॉप संश्लेषण है किनोलिन की बनाने की एक इम्पोर्टेंट मेथड है। इसमें हम एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, ग्लिसरॉल, सांद्र एस्टोसोफोर और फेरस सल्फेट के मिश्रण को यहाँ पे गर्म करते हैं, तो हमें यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में किनोलिन यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। नाइट्रोबेंजीन के जगह यहाँ पे हम आर्सेनिक एसिड का भी हम काम में ले सकते हैं। जो नाइट्रोबेंजीन है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम में लिया जाता है। कंसनट्रेट एस्टोसोफोर यहाँ पे कंडेंसिंग एजेंट के रूप में यहाँ पे काम में लेते हैं। स्क्रॉप संश्लेषण है, उसकी जो मैकेनिज्म है वो निश्चित नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि मतलब जो रिएक्शन होगी वो इस तरह से होगी कि फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ग्लिसरॉल का फेरस सल्फेट और कंसनट्रेट एस्टोसोफोर की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है ग्लिसरॉल का और एक्रोलिन का फॉर्मेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन के लिए जो कैटलिस्ट यहाँ पे काम में ले रहे हैं वो है FeSO4 और कंसनट्रेट एस्टोसोफोर। तो यहाँ पे एक्रेलिन का फॉर्मेशन हो रहा है और 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे H2O के रिमूव यहाँ से हो रहे हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो एनिलीन है ये एनिलीन एक्रोलिन से रिएक्शन करेगी। यहाँ पे जो रिएक्शन होगी ये माइकल एडिशन रिएक्शन होगी। तो इसमें एनिलीन एक्रोलिन से एडिशन रिएक्शन के थ्रू जुड़ जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, इस एडिशन रिएक्शन में एक हमें इंटरमीडिएट प्राप्त होगा इन दोनों के कॉन्जुगेशन एडिशन के थ्रू। यहाँ पे देखिए इसका एडिशन इस नाइट्रोजन एटम पर होगा और ये अपने इस बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है ये हाइड्रोजन एटम यहाँ पे इस कार्बन एटम से यहाँ पे अटैच हो जाएगा, जिससे इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इस कार्बन एटम से जुड़ जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, अगले स्टेप में यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट बनेगा एल्डिहाइड, यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है ये बन रहा है क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप के बीटा पोजीशन पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, अमीनोफेनिल ग्रुप। तो ये जो इंटरमीडिएट है ये अपनी एल्डिहाइड फॉर्म से ये टोटोमेरिन के द्वारा इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा और फिर क्या होगा, अगले स्टेप में ये जो इंटरमीडिएट बना इस इंटरमीडिएट का में साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी, इंट्रामोलिकुलर
साइक्लाइजेशन होगा, और ये जो इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होगा ये कैसा होगा, एक एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा। तो इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन के थ्रू ये क्या करेगा, 1,2-डाईहाइड्रोक्विनोलिन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे 1,2-डाईहाइड्रोक्विनोलिन का फॉर्मेशन हो गया। जब इस 1,2-डाईहाइड्रोक्विनोलिन का ऑक्सीडेशन हम नाइट्रोबेंजीन या ऑर्सेनिक एसिड के प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें क्विनोलिन प्राप्त होगा। तो इस तरह से यहाँ पे स्क्रॉप संश्लेषण क्विनोलिन बनाने का एक महत्वपूर्ण मेथड है जो कि आपके सिलेबस में है और ये आपके एग्जाम में विथ मैकेनिज्म आएगा। अब हम बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। जो पहले हम इसकी बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। क्विनोलिन जो होता है कलरलेस लिक्विड होता है जिसका कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 237 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी जो स्मेल होती है, ऑर्डर होती है, वो पिरिडिन की तरह ही होती है और वाटर में ये लेस सॉल्युबल होता है, जबकि दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें ये पूरी तरह से सॉल्युबल होता है। क्विनोलिन की जो बेसिसिटी होती है वो पिरिडिन की तुलना में ये थोड़ा वीक बेस होता है। इसकी हम बेसिसिटी की बात करें तो पिरिडिन की तुलना में ये वीक बेस होता है, लेकिन ये क्या करता है, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनके साथ में ये रिएक्ट करके वाटर में सॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन ये कर देता है। अब हम बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। क्योंकि क्विनोलिन में क्योंकि 2 रिंग होती है, दोनों रिंग्स आपस में कॉन्जुगेटेड होती है। एक होती है बेंजीन रिंग और एक दूसरी होती है नाइट्रोजन हेट्रोएटम युक्त हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, क्विनोलिन में जो नाइट्रोजन एटम होता है वो पिरिडिन के नाइट्रोजन एटम युक्त पिरिडिन वाले जो होती है वो क्या करती है, कार्बन युक्त वाले के साथ में यहाँ पे रिंग के साथ में एक तरह से समानता दर्शाती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इफेक्ट होता है। -I इफेक्ट के कारण जो पिरिडिन रिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, लेकिन जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन -I इफेक्ट होता है वो बेंजीन वाले को ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता है। इस कारण से क्या होता है, जो बेंजीन वाले की जो 5 और 8 पोजीशन होती है, यहाँ पे देखिए हम पोजीशंस की बात करें तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे जो 5 और 8 पोजीशन होती है उन पोजीशंस पर यदि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो जो बनने वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इस कारण से यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है वो 5 और 8 पोजीशन पर होती है और मेन जो प्रोडक्ट बनता है वो 8 सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट बनता है। मतलब बेंजीन वाले की 8 पोजीशन पर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इस कारण से थोड़ी सी मात्रा में यहाँ पे 5 सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम रिएक्शन देखें तो फर्स्ट रिएक्शन में देखिए यहाँ पे बेंजीन इसका क्विनोलिन का ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं। तो ब्रोमिनेशन करवाने पर यहाँ पे हमें 5 ब्रोमो क्विनोलिन और 8 ब्रोमो क्विनोलिन फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है। लेकिन यदि यही ब्रोमिनेशन करवाया जाए 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर या वेपर स्टेट में, तो उस स्थिति में जो ब्रोमिनेशन होगा वो पिरिडिन रिंग पर होता है और इस स्थिति में 2 और 3 ब्रोमो क्विनोलिन यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। क्योंकि उस स्थिति में क्या होता है, जो पिरिडिन रिंग होती है वो भी एक्टिवेट हो जाती है। तो उस कारण से हमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्राप्त होती है यहाँ पे इस प्रकार सब्स्टिट्यूशन के कारण वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है और हमें 2 ब्रोमो और 3 ब्रोमो क्विनोलिन हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे प्राप्त होता है। इसी तरह से जो क्विनोलिन है इसमें सल्फोनेशन, नाइट्रोशन आदि रिएक्शंस भी होती है। सल्फोनेशन यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करवाया जाता है। तो उस स्थिति में हमें 5 और 8 नाइट्रोक्विनोलिन फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। इसी तरह से नाइट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाया जाता है। तो 5 और 8 नाइट्रोक्विनोलिन यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे नाइट्रेटिंग मिक्सचर यहाँ पे फ्यूमिंग HNO3 और फ्यूमिंग H2SO4 लिया जाता है और हमें 5 और 8 नाइट्रोक्विनोलिन फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। इसी तरह से सल्फोनेशन की बात करें, सल्फोनेशन यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में करवाया जाता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो उस स्थिति में 5 और 8 सल्फोनिक एसिड्स का मिक्सचर यहाँ पे हमें प्राप्त होता है।
लेकिन यदि और अधिक टेम्परेचर पर यह अभिक्रिया करवाई जाती है तो इस स्थिति में ये जो दोनों सल्फोनिक एसिड्स हमें प्राप्त होते हैं वो क्या होता है, अनस्टेबल हो जाते हैं और एक तरह से रीअरेंज होके ये 6 सल्फोनिक एसिड यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त कराते हैं। मतलब किनोलिन 6 सल्फोनिक एसिड यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह से एक तरह से टेम्परेचर बढ़ाने पर यहाँ पे रिएक्शन चेंज हो रही है। जैसे ब्रोमिनेशन में हमने देखा कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर वी रिएक्शन करवाने पर, ब्रोमिनेशन करवाने पर हमें 2 ब्रोमो किनोलिन यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से सल्फोनेशन में भी क्या होता है, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे ही क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट्स का मिक्सचर हमें प्राप्त हो रहा है उनमें क्या होता है, वो अनस्टेबल हो जाते हैं और वो रीअरेंज होके 6 किनोलिन 6 सल्फोनिक एसिड फाइनल प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे हमें प्रदान करते हैं।